राधे राधे दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। राधे कृष्णा चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको मोक्षदा एकादशी के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे कहा जाता है मोक्षदा एकादशी, अर्थात मोक्ष दिलाने वाली एकादशी। पौराणिक कथाओं में कुछ इस प्रकार का वर्णन आता है कि महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और इसीलिए आज के दिन यानी कि मोक्ष एकादशी के दिन ही गीता जयंती मनाई जाती है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के मूल सिद्धांत और धर्म का रास्ता दिखाया था। तो धार्मिक मान्यता है कि मोक्ष एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए यह एकादशी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे कहते हैं कि इस दिन अगर आप व्रत धारण करते हैं और भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा करते हैं तो इससे आपको जन्म मरण के चक्कर में मुक्ति मिल जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। भौतिक जीवन में हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है और मरण उपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो अगर आप व्रत करते हैं एकादशी का अत्यंत ही श्रेष्ठ है। अगर व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश तो भी आपको आज के दिन विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो इतने मात्र से भी भगवान श्री हरे विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2024 में मोक्षदा एकादशी और गीत जयंती कब है और एकादशी की तिथि कब और प्रारंभ हो रही है, अब समाप्त हो रही है। व्रत हमें कब धारण करना है और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है और मोक्षदा एकादशी के दिन किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और जिस भी कामना से व्रत धारण करते हैं या बिना व्रत किए भी पूजा आराधना मात्र भी करते हैं तो आपकी वह कामना पूर्ण हो। इसके लिए भी आज विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी मोक्षदा एकादशी व्रत से संबंधित आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज की वीडियो पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए। अगर आप एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो इस बार मोक्षदा एकादशी से आप व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि उन्होंने व्रत शुरू करना है तो कब से शुरू करें। तो वैसे तो आप कभी भी किसी भी एकादशी से व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन मोक्षदा एकादशी श्रेष्ठ है। तो आप इस दिन से अपने व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। अब जानते हैं कि मोक्षदा एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 11 दिसंबर 2024 को सुबह 3:04 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा 12 दिसंबर को मध्य रात्रि में 1:09 पर। तो ऐसे में सूर्योदय कालीन एकादशी की तिथि हमें प्राप्त हो रही है 11 दिसंबर 2024 को दिन होगा बुधवार। इसी दिन एकादशी का व्रत हमें धारण करना है और गीता जयंती का पावन पर्व भी है तो 11 दिसंबर 2024 को ही मनाया जाएगा। एकादशी के दिन सूर्योदय काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 7:02 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 5:38 पर। एकादशी के दिन ब्राह्मण मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। तो ब्राह्मण मुहूर्त का समय रहेगा 11 दिसंबर को, तो सुबह 5:02 से सुबह 6:14 तक। अच्छा, इस प्रकार भी जो एकादशी है इस दिन हमें अभिजीत मुहूर्त नहीं प्राप्त हो रहा है, लेकिन राहु काल का समय नोट कर लीजिए। राहु काल रहेगा दोपहर में 12:02 से 1:09 तक। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, मतलब शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अगर आप पहले से ही कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो एकादशी का व्रत हम धारण कर रहे हैं 11 दिसंबर 2024 को बुधवार के दिन और मंगलवार को 10वीं तिथि के नियम
नियम का पालन हमें करना है। 10 दिसंबर 2024 को एकादशी तिथि के नियम का पालन करेंगे, जिसमें आपको किसी भी प्रकार से तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना है। लहसुन, प्याज, मांस, मंदिरा यह सभी चीज़ों से इस दिन नहीं खानी चाहिए। व्रत करना चाहते हैं तो शुद्ध और सात्विक भोजन लीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए और अगर संभव हो तो भूमि पर शयन कीजिए। तुलसी के पत्ते एकादशी के दिन हम नहीं तोड़ते हैं तो दशमी के दिन ही आपको तुलसी के पत्ते भी तोड़ने रख लेना है। अच्छा, एकादशी के दिन तुलसी में जल भी नहीं देना चाहिए, तो आप दशमी तिथि के दिन यानी कि मंगलवार को ही जल दे दीजिए तुलसी में अच्छी तरीके से, जिससे कि एकादशी को तुलसी सूखेगी नहीं। फिर एकादशी को आप व्रत करते हैं और द्वादशी तिथि के दिन व्रत का पारण करते हैं। अब आ, बात कर रहे हैं कि द्वादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, अब समाप्त हो रही है, और मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण हमें कब करना है। तो देखिए, एक द्वादशी का प्रारंभ 12 दिसंबर 2024 को मध्य रात्रि में 1:09 पर और द्वादशी का समापन भी 12 दिसंबर को ही होगा, रात्रि में 10:02 पर। ठीक है, तो व्रत का पारण हम कब कर रहे हैं? 12 दिसंबर को सुबह 7:05 से 9:09 के बीच में व्रत का पारण आपको करना है। अब बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, अमृत काल का समय प्रातः काल 9:34 से 11:03 के बीच रहेगा। इस समय में आप सुबह भगवान श्री कृष्ण की विशेष रूप से पूजा आराधना कर सकते हैं। वैसे तो ब्राह्मण मुहूर्त में हम पूजा कर लेते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, लेकिन यह कुछ बहुत ही विशेष मुहूर्त है। और शाम को गोधूली बेला का भी जो भी शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है, शाम को 5:02 से 5:50 के बीच में गोधूली बेला का शुभ मुहूर्त है। आप इसके बाद भी कर सकते हैं, लेकिन यह अत्यंत ही श्रेष्ठ और शुभ मुहूर्त होता है। जिस समय में हम पूजा करते हैं तो निश्चित ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमें प्राप्त होती है, क्योंकि इस समय में जो हम पूजा करते हैं उसका फल हमें कई गुना होकर प्राप्त होता है। संधि काल का समय सर्वाधिक श्रेष्ठ माना जाता है पूजा के लिए। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवत गीता का पाठ करना संभव, गीता की पुस्तक का दान करना सर्वाधिक श्रेष्ठ माना जाता है। तो इस दिन आप किसी योग्य व्यक्ति को भगवत गीता की पुस्तक का दान कर सकते हैं। अगर आप अब तक भगवत गीता प्रारंभ नहीं कर पाए हैं तो मोक्षदा एकादशी से पाठ का प्रारंभ कीजिए और फिर नियमित रूप से भगवत गीता जी की का पाठ कीजिए, जिससे भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। और दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, अब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।